ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे राहु गोचर के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में राहु ग्रह का गोचर कुंभ राशि से हो रहा है और राहु ग्रह कुंभ राशि की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कुंभ राशि में ये 14 महीने का टाइम व्यतीत कर चुके हैं और लास्ट जो बचे हुए 112 दिन हैं, उन 112 दिनों में आपके जीवन में राहु केतु का क्या प्रभाव होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। यदि आपकी मीन राशि है या आप मीन लगन के हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, मीन राशि वालों, यदि हम बात करते हैं राहु ग्रह की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें भ्रम इल्यूजन का कारक ग्रह कहा गया है। केवल यही नहीं है कि राहु व्यक्ति को निगेटिव परिणाम देते हैं। राहु यदि जन्म कुंडली में अच्छा हो तो व्यक्ति को ये धनवान और अमीर भी बनाते हैं। वही जब हम केतु ग्रह की बात करते हैं तो केतु को मोक्ष कारक ग्रह के रूप में देखा जाता है। राहु बंधन के कारकत्व रखते हैं तो केतु मुक्ति के कारकत्व रखते हैं। जब हम राहु की बात करते हैं तो इन्हें छल कपट माया भ्रम बंधन, इसके साथ ही अनएक्सपेक्टेड होने वाली बीमारियां, रहस्यमय बीमारियां, इसके साथ ही चलचित्र, इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, विदेशी भूमि है ना, विदेश से लाभ, इन सभी चीजों को राहु जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप मीन राशि के हैं तो वर्तमान समय में राहु का गोचर जो है आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, वही केतु ग्रह आपकी राशि से 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, मीन राशि वालों, आप यह भी महसूस कर रहे हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है वह भी चल रहा है और राहु यहाँ पर आज से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक आपके 12th हाउस से ही गोचर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपने पिछले जो 2.5 वर्षों का टाइम आपका रहा है, आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का रिजल्ट आपको प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पा रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं तो बिना मन के आपको काम करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अन्य ग्रहों के सपोर्ट के कारण आपके पास में इनकम बनी हुई है, आवक बनी हुई है। हाँ, ये जरूर आप महसूस कर रहे हैं कि आप जो पैसा कमा रहे हो वो पैसा बच नहीं रहा, या तो पैसा बीमारियों पर पैसा खर्च हो रहा, या तो अनर्गल खर्चे। जब भी आपके पैसा इकट्ठा करने की बारी आती है उसके पहले कोई ना कोई काम आ जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर अब बात करें तो राहु ग्रह जो है ये धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और मीन राशि वालों, आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान जब राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 5 दिसंबर तक रहेंगे तो निश्चित तौर पर धन की आवक आपके लिए बनी रहेगी। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, यानी कि विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपसे निवेदन है कि बहुत कम समय बचा हुआ है। मीन राशि वालों, आपके स्ट्रगल का टाइम अब समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि शास्त्र मत अनुसार राहु 5 दिसंबर के बाद आपके 11th हाउस में आएंगे और जो आप शनि की 7.5 की पीड़ा इस समय अवधि के दौरान झेल रहे हैं, या जो आप इस समय अवधि के दौरान मेहनत कर रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाले 5 दिसंबर के बाद अगले 18 महीनों तक आपको देखने को मिलेगा। और लाइफ के अंदर जो इच्छाएं हैं वह भी यहाँ पर पूर्ण होती नजर आएंगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आप किसी भी लेवल पर हो सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं तो इन 112 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इलीगल किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करिएगा तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। पारिवारिक जीवन पर आपका इस समय अवधि के दौरान बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, आप स्वयं पर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर परिश्रम करेंगे और अपना पैसा भी खर्च करेंगे। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा। हेल्थ वाइज हालांकि अब समय आपके लिए ठीक रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और काम करने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत होगी। हालांकि यहाँ पर अगर देखें तो शैया सुख में थोड़ी सी कमी आएगी, नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है। एनर्जी लेवल आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जब राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इन 112 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा। राहु की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि सुख सुविधा में आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे तो आप देखेंगे कि 5 दिसंबर 2026 के पहले पहले ये स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, आप स्वयं मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो संयुक्त परिवार में थोड़ा सा
उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। हम ऐसा नहीं करें कि सदस्यों के बीच में वैमनस्य आ जाएगा, लेकिन कोई ना कोई पारिवारिक समस्या आपके सामने निकल कर आएगी, जिसको आप झेलते हुए थोड़ा सा आप अपने आप को निराशावादी महसूस कर सकते हैं। या कई बार आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही है, आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आज जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन आपसे निवेदन है, बाकी टाइम आपने गुजार लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि सैटर्न भी वक्री है, ठीक है, और जो कि 11 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो आपके लिए जो टाइम है भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए अच्छा है। साथ ही सुख सुविधा में आपके वृद्धि होगी, लेकिन सुख सुविधाओं का आप उपभोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि मन में कुछ न कुछ उथल पुथल यहाँ पर चलती रहने वाली रहेगी। आप देखें राहु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, राहु 7वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेंगे, वहां पर केतु ग्रह विराजमान है। तो देखिए 6th हाउस आपके कर्जे का है, तो मीन राशि वालों कर्ज से मुक्ति का योग आपके लिए बनेगा। अगर आपने कर्जे लिए भी हैं तो धीरे धीरे करके उसको उतारने का प्रयास आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। शत्रु संबंधित समस्याएं अगर आपको परेशान कर रही थी तो आने वाले समय में शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। शत्रु आपके बनेंगे लेकिन शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में कार्यरत हैं तो अब जाके स्थितियां बेहतर होंगी। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब के लिए प्रयास 15 सितंबर 2026 के बाद करना चाहिए। 15 सितंबर 2026 के बाद आपके लिए जॉब के चांसेस बनते हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। वही इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर यहाँ पर परेशानियां या रिश्ते में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो सकती है। हो सकता है रिश्ते में जो एक ताजगी होनी चाहिए वो आपको इस समय अवधि के दौरान ना मिले। तो आपसे निवेदन है कि मैंने जैसा कहा ना कि जब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि 7th हाउस पर है और राहु जो कि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में भी हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ना बढ़े, जिससे कि आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहे। हालांकि आप बहुत ही जानवान बुद्धिमान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मैरिटल लाइफ को आप अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मैंने बताया कि संतान के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अगर आप फैमिली और संतान प्लान करना चाहते हैं तो बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है, तो यानी कि संतान का सुख आपको मिलेगा। इसके साथ में देखें जब राहु 12th हाउस से गोचर करते हैं मीन राशि वालों, तो ये ऐसी स्थिति बनाएंगे कि जो आपके पार्टनर होंगे अगर वो वर्किंग है तो उनका कैरियर अच्छा चलेगा। यानी कि पार्टनर से अगर आपको पैसे रुपए की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि आपकी इनकम बंद हो गई, आपका काम धंधा बंद हो गया, पैसा नहीं आ रहा। तो देखिए राहु जब 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप जिस जहां पे पैदा हुए हैं वहां पर ये ग्रोथ आपको नहीं देंगे। घर से दूर जाकर काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु विदेशी भूमि का कारक है। तो अपने जन्म स्थान से जब आप दूर जाते हैं, जैसे जो लोग फॉरेन लैंड से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यद्यपि आप कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम करते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग शेयर मार्केट के अंदर है, ट्रेडिंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो मैं आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि इस समय अवधि के दौरान आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फील्ड के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, अपनी कंपनी बना के आप चला रहे हैं, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली रहेंगी। जो लोग अविवाहित हैं, क्या विवाह के कोई प्रस्ताव देखने को मिलेंगे? अभी संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। वही बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। काम धंधे में आपको बरकत मिलेगी, लेकिन इस बात को नोटिस करके चलिएगा कि राहु की जो नवम दृष्टि है ये आपके 8th हाउस पर नवम दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को ये बनाकर रखेंगे, लेकिन ठीक इसके साथ साथ कुछ सडन घटनाएं भी लेके आएंगे, जहां पर दवाओं पर पैसा खर्च होना या घर परिवार में थोड़ा सा अशांति की स्थिति बन जाना। तो इन सभी समस्याओं को झेलते हुए अभी आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए यही कह सकता हूं कि मीन राशि वालों, आपके लिए जो टाइम शुरू होगा ना, राहु जैसे ही आपके 11th हाउस में आएंगे तो जो आपके गिले शिकवे हैं, ठीक है, पिछले 4-5 वर्षों से जो आपने झेल रखा है सारी चीजों को, आपके अंदर एबिलिटी योग्यता होने के बावजूद भी आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। राहु जैसे ही 11th हाउस में आएंगे 18 महीने के लिए आपके जीवन में ट्रेमेंडस चेंजेस लेके आएंगे, बड़े बदलाव लेकर आएंगे। और जो अभी आप अनुभव गेन कर रहे हैं उस
उस अनुभव का पूर्ण रूप से आपको फायदा भी मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान मैंने कहा जीवन साथी का करियर अच्छा जा सकता है और साथ ही आप में रात में जागने की आदत हो सकती है। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि राहु जब 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि एक तो आपके 4th हाउस पर है, ठीक है, और एक आपके सातवीं दृष्टि छठे भाव पर है और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि नशे से थोड़ा बचिएगा। इस समय अवधि के दौरान अत्यधिक भोग विलास या आपको नशे से ही एंटरटेनमेंट नजर आएगा, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हाउस से शनि भी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि नशे के सेवन से बचिएगा, अत्यधिक नशा वगैरह नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप एक गलत पैटर्न में जा सकते हैं, गलत ट्रैक पे जा सकते हैं, आपकी आदत लग सकती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका नेचर इस समय अवधि के दौरान अच्छा रहेगा, हेल्पफुल नेचर रहेगा, लोगों पर पैसा आप खर्च करेंगे, अपने परिवार पर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन थोड़ा इलीगल चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एक बात आपके लिए अच्छी रहेगी मीन राशि वालों कि भले ही आप आर्थिक चुनौतियां देख रहे हो, लेकिन पैसा आपके पास आता रहेगा। कहीं ना कहीं से सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है, सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए इस समय अवधि के दौरान धन आता रहेगा, यानी कि धन लाभ की स्थिति लगातार आपके जीवन में बनी रहने वाली है। तो मीन राशि वालों के लिए राहु जो आने वाला 112 दिन है उसमें क्या कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे, विस्तार से